हेलो स्टूडेंट्स आज भिडियो रे आम देखा इम्पोर्टाट सेसन्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव ये रोचे एवं तुम्हें रिसेंटली आरआई एग्जाम भी जब देव तो तुम्हें देखि प्रति सेक्शन रे किसी ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेसन्स रिलेटेड क्वेश्चन आसूची। तो आगु को ओ डबल एस हो ओ ट्रिपल एस हो ए सब एग्जाम सब इम्पोर्टाट रुहे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेसन गुड़िक। तो चलतु डेरी नक आज देखा कौन कौन रही सब इम्पोर्टाट सेसन्स आ तार सब हाइलाइट कौन रही। तो प्रथम रही इंट्रोडक्शन टू आईएनसी केबे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फॉर्मेशन है। तो फाउंडेड 1885 होता एओ ह्यूम द्वारा। एओ ह्यूम पर्पज कौन थी ना प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल आइडिया। तो यहाँ जो फॉर्मेशन कराई आईएनसी तो पछरे जो तार बैकग्राउंड रे जो रही रिजन तो सहीटा थिला कि इंडियन मानक जो पॉलिटिकल तांकर आइडिया गुड़ाक एक्सप्रेस करा दि जाऊनी तो सहीटा को दि जाबार गोटे मध्यम करा जाओ। ସେଇଟା କୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭର କାମ କରିଥିଲା। ତ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ କ'ଣ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏୟାରର ପ୍ରେସରଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତ ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରେସର ଭାଲ୍ଭ ଦେଇକି ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରେସରଟା ବଢ଼ି से प्रेसर कुकरटा ब्लास्ट न हो जाओ सेटा को कमेवाई कि सेफ्टी भाल्वर यूज करा जाए। तो सेम जिनस होता आईएनसी फॉर्मेशन केस रे 1857 बेलू तुमने जानते सेपय म्यूटिनी होता। तो सेपय म्यूटिनी जो होता तो से एजिटेशन को कमेवाई कि तो सहीटा कराइला कौन ना यही सेफ्टी भाल्वर इंट्रोड्यूस कराइला। नेक्स्ट जब देखा फास्ट आईएनसी सेसन के 1885 होता कौटी ना बॉम्बे रे होता। प्रेसिडेंट सब जो आईएनसी सेसन होता है तो से प्रति सेसन में किए ना किए जड़े प्रेसिडेंट रही था। तो फास्ट आईएनसी सेसन प्रेसिडेंट थे कि जब बॉम्बे सेसन पचारा तो प्रेसिडेंट किए ना डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। से डेलीगेट मेंबर केते जण थे ना 72 जण थे। आ सिग्निफिकेंसटा था बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। तो से इंडिया रे केमती गोटे पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज वे करा जाई परिबो तो सेटार स्टार्टिंग होता कौथिरो ना ये बॉम्बे सेसन रो। नेक्स्ट थिला कौन ना कालकाटा सेसन। कालकाटा सेसन कौन ना 1906 रे जो कालकाटा सेसन होता से प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। इंपोर्टान्स ए सेसन कौन थी ना फास्ट डिमांड फॉर स्वराज। तो ये स्वराज पाई प्रथम थर डिमांड कराइला 1906 कालकाटा सेसन रे। स्लोगान रही स्वराज इज आवर बर्थ राइट। स्वराज आमर जन्मगत अधिकार स्वराज मोर जन्मगत अधिकार ये जो स्लोगानटा यहाँ 1906 कालकाटा सेसन में दि जाता। नेक्स्ट रही सेमती कौन ना लखनऊ सेसन जोटा कि 1916 होता। प्रेसिडेंट थे किए ना अंबिका चरण मजुमदार। ये फटो गुड़िक जो रही तो से मैंने प्रेसिडेंट थे जो इंपोर्टान्स यार कौन रही ना मॉडरेट्स आउ एक्सट्रीमिस्ट एम जो गोटे दीटा ग्रुप रे डिवाइड होते ना। तो तुम्हारे क्वेश्चन मॉडरेट को मन कहला और एक्सट्रीमिस्ट को मन कहला यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखी जनइब। तो ये से भर जो डिफरेन्सटा था से डिफरेन्स सत्वे से ए सेसन बेले रियूनाइट होते माने एकजुट होते। लखनऊ पैक्ट साइंड विथ मुस्लिम लीग। तो ये टाइम रे कौन होता लखनऊ पैक्ट साइन कराइला मुस्लिम लीग सांगे। तो ये हूँ कौन ना से आइडियल हो पारे से मुस्लिम मान प्रायोरीटी दौले माने हिंदू प्रायोरीटी दिया होता। तो ये दी जन भितर जो भेदभाव रही है तो से सत्वे ए लखनऊ पैक्ट साइन कराइला एमाने मिसिकी गोटे लक्ष्य उद्देश्य ही केमती लड़े। तो यहाँ लखनऊ सेसन रे होता। सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो मुझे तुमको कहली हिंदू मुस्लिम ये दुटा ग्रुप रे डिवाइड हो जाते सत्वे एठी से माने डिसाइड करते ना आम कॉमन गोल उद्देश्य लड़वा जोटा कि कौन थी केमी आम स्वाधीन पाइबा। तो नेक्स्ट हूँ कालकाटा सेसन 1917 आसला से प्रेसिडेंट थिला किए ना आनी बेसेंट थे प्रेसिडेंट। सिग्निफिकेंस थिला यार कौन ना फास्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तुमको जो क्वेश्चन आसला फास्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किए ताले सी हूँ आंसर कौन ना आनी बेसेंट। मार्क ए मेजर स्टेप इन द होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट होता से होम रूल मूवमेंट ये मार्क ए मेजर स्टेप इन द होम रूल। तो यही सेसनटा ही जो होम रूल मूवमेंट एक पथ प्रदर्शक होता।
ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତାପରେ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆନିବେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ନା, ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବେ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ୟା ଦ୍ୱାରା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ ନା ନାଗପୁର ସେସନ୍ 1920ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ନା ସି ବିଜୟ ରାଘବାଚାରୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏ ସେସନ୍ର କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆଡପ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପାର୍ଟିଜ୍ ଓପନ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଅଲ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ହାୟର ଲେବୁଲରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଓପନ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ମିଳିଗଲା କି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ରିଫର୍ମ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା ନା ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି। ତ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫର୍ମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି क्वेश्चन आसे गांधी केउ सेसन्रे प्रेसिडेंट होते। तो एकमात्र सेसन जोटाकि 1924 रही बेलगांव सेसन, तो सेठी ही प्रेसिडेंट होते महात्मा गांधी। सिग्निफिकेंस रही यार कौन ना ओनली सेसन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। यही गोटे सेसन रे ही से प्रेसिडेंट होते। टुक प्लेस आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड। यहाँ केबे होइतिला ना जेतले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो सारा सेतले ही बेलगांव सेसन कंडक्ट कराइला। फोकस ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द कांग्रेस एंड प्रमोटिंग खदी एंड स्वराज। खदी और स्वराज को प्रमोट करने कि यही बेलगांव सेसन कराइला। माने ये डिसाइड कराइला जे आम खदी और स्वराज को प्रमोट करवा आ कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज कराइबा। तो यहाँ हूँ बेलगांव सेसन मुख्य रिजन थिला। 1929 रे कौन है ना लाहौर सेसन है। लाहौर सेसन प्रेसिडेंट किए रही ना जवाहरलाल नेहरू। सिग्निफिकेंस कौन रही है ना ये डिक्लेरेशन, ये पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस केमती मिल से डिक्लेयर कराइला 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड आज इंडिपेंडेंस डे। तो ये 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बोली सेलिब्रेशन करने डिसाइड कराइला। जहाँ फलस्वरूप ये मुझे कही रखा जाए यही 26 जनवरी 1930 जेहेतु डिसाइड कराइला से आमर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होची 26 जनवरी ही सेलिब्रेट कराई। से 26 जनवरी पर हूँ रिपब्लिक डे को सही सेम डे रे ही सेलिब्रेट कराइला। कराची सेसन 1931 होता से प्रेसिडेंट किए थे ना आम सरदार वल्लभ भाई पटेल रही है। सिग्निफिकेंस ये कौन रही है ये रिजोल्यूशन पास होता फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग आउ आमर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो रही आउट एक्सेप्ट कराइला कौन ना गांधी यूरोपियन पैक्ट जो होता। तो से गांधी यूरोपियन पैक्ट को ये एक्सेप्ट कराइला। विजन थिला केमिति सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन फ्री इंडिया। तो मैंने लोक फंडामेंटल राइट्स प्रथम थर पर ये मिलता से रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास कराइला। सोशल इकोनॉमिक केमी भितर सोशल आउ इकोनॉमिक यूनिट रहा से जिनस ए डिसीजन निया। नेक्स्ट हूँ आसते कौन ना 1938 हरिपुरा सेसन। हरिपुरा सेसन प्रेसिडेंट किए आमर थे हरिपुरा फास्ट कौटी ना से गुजरात गोटे लोकेशन से हूँ आमर जिते ये सेसन कंडक्ट कराइला। तो सुभाष चंद्र बोस यार प्रेसिडेंट होते। नेक्स्ट इंपोर्टेंस कौन रही है ना फास्ट टाइम बोस बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट। प्रथम थर पर कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट भाव देखा मिलता। ही एम्फासाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस। केमिति आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो माने इंडस्ट्री ग्रोथ हो पार। साइंटिफिक प्रोग्रेस साइंटिफिक फील्ड केमिति आम प्रोग्रेस कर सेल्फ रिलायंस निजे ही निज उपर रिलायंट होगी केमती सोसाइटी को आगू बढ़े पार से सब उपर से बेसी फोकस देते। सपोर्टेड बाय गांधी एट दिस पॉइंट। तो ये टाइम रे से जो पदक्षेप नौते गांधी द्वारा से सपोर्ट पाई गांधी दो देयर आइडियाज वर स्टार्टिंग टू डिफर। तापर कौन देखा जे गांधी और भितर जो आइडियाज रही कारण सुभाष बोस टे भायोलेंस को मानुले किंतु नॉन भायोलेंस को गांधी मानुले। तो एम आइडियोलोजी डिफरेंस देखा मिलता। बोस वांटेड ए मोर आग्रेसिव अप्रोच अगेंस्ट ब्रिटिश रूल कारण सी गांधी कहते आम केमती नॉन भायोलेंस करी रिक्वेस्ट करी आम
हिंसा न करैकी आम केमती आमर सबू जिनस को ब्रिटिश मानू पाइपर ସେଇଟା गांधीजी देखुले किंतु बोस कहते ना आमको आग्रेसिव आप्रोच नवा पड़ो आमको कौन हिंसात्मक हेले ही आम जदि एगेन्स्ट रे ही किसी गोटे करवा ताहले ही जाकि आमको से जिनस अचीव हो पार जो इंडिपेंडेंस अच्छी से ओनली अचीव हो पार जो आम किसी भायोलेंट स्टेप एगेन्स्ट रे नवा और दुर्बल करदे से ही किसी अचीव हो पार नेक्स्ट हूँ 1939 रे पुणी त्रिपुरी सेसन होता से सुभाष बोस पुणी थे विन करते किंतु सेठी आमर कौन होता त्रिपुरीटा हूँ मध्य प्रदेश गोटे लोकेशन सेठी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस तो होगला किंतु गांधी जेहेतु मतभेद रही है तेणुकर गांधी एगेन्स्ट रे जड़े कैंडिडेट रखी जी कि थे पट्टाभी सीतारामैया हरई ओन एगेन्स्ट गांधीजी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया तो पट्टाभी सीताराम को हरई सुभाष बोस से पुणी थर प्रेसिडेंट होते पर पुणी बहुत गुड़िए आइडियोलोजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा मिलला बोस वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रंगर एक्शन पॉसिबली इवनिंग वॉर इफ नीडेड तो सी कहले आमको स्ट्रंग एक्शन नवा पड़ो इमीडिएटली आमको इंडिपेंडेंस दरकार पड़ा आम वार करने को राजी अच्छु गांधी एंड कांग्रेस वर्किंग कमिटी प्रिफर्ड नॉन भायोलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड किंतु गांधी का सपोर्टर मुझे कहली गांधी थे नॉन भायोलेंट सपोर्ट रे तो सी हूँ केबे ये जो भायोलेंस स्टेप वार को सपोर्ट कले ना से नॉन भायोलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रे ही केवल प्रोटेस्ट करेंगे बोली गांधी और कांग्रेस कमिटी डिसाइड कला तो पर यही कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत बड़ धरण रहीगला ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बोस रिजाइन एज प्रेसिडेंट आफ्टर जस्ट ए फ्यू वीक तो किसी सप्ताह पर बोस कौन कले ना प्रेसिडेंट पद रिजाइन दे देते नेक्स्ट कौन देखा मिलला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जोटा पास होता 1942 रे सेठी आमर कौन प्रकार प्रेसिडेंट कहीं नथिले एटा गोटे सडन कराइला स्टेपटे निया लोकेशन थिला बॉम्बे मूवमेंट थिला क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता ये स्लोगान थिला डू और डाई किए देते स्लोगान ना महात्मा गांधी तो ये पूरा लास्ट स्टेज आसिक पहुँचता जिनस इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट दरकार थिला तो से कर बा मरर स्लोगान देते गांधी एवं क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दि जाता तो 1942 रे यहाँ होता तो यह थिला आमर जो इम्पोर्टाट सेसन गुड़िक रहा आउ ताने नुह कांग्रेस आईएनसी रे एतिकीटा ही सेसन थिला आहुरी केते गुड़े सेसन रही है किंतु यही गुड़िक मोस्ट इम्पोर्टाटली जो गुड़ाक एग्जाम रे प्राय आसूची रिपीट होची जेमती आनी बेसांत को सेसन रे रही सुभाष बोस को सेसन रे प्रेसिडेंट थिले को सेसन रे गांधी ओनली प्रेसाइड करते तो ये सब जो क्वेश्चन गुड़ी रोचे तो मोस्टली यही आईएनसी सेसन गुड़िक ही क्वेश्चन आराइज हो जाए मु मोस्ट इम्पोर्टाट जो गुड़ा रही तो से गुड़िक ही यही पीपीटी रे ऐड करिछि तो नेक्स्ट रही कौन केते गुड़िया क्वेश्चन डिस्कस करना कारण तुमने बुझिल बोली केमती जानिबा तो रिवाइज करने प्रथम क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू ना आनी बेसांत ना विजयलक्ष्मी पंडित ना इंदिरा गांधी तो यार आंसर है आनी बेसांत नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन हुई सेसन वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ऑफिशियली अडॉप्टेड केबे ऑफिशियली पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करागला कराची सेसन 1931 ना लखनऊ सेसन 1916 ना लाहौर सेसन 1929 ना कलकत्ता सेसन 1920 तो यार आंसर है लाहौर सेसन 1929 नेक्स्ट क्वेश्चन रही who presided over the 1924 Belgaum session of the INC the only session he ever presided over only session कौन बेलगाम सेसन महात्मा गांधी तो यार ऑप्शन जहाँ रही तो आंसर कौन है बेलगाम सेसन महात्मा गांधी फोर्थ नंबर क्वेश्चन रही व्हाट वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ द 1960 लखनऊ सेसन जो लखनऊ सेसन होता तो तार कौन रही सिग्निफिकेंस कौन रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च ना मुस्लिम लीग मर्ज विथ कांग्रेस ना लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ना फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग तो यार आंसर कौन हम यार आंसर हो लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यहाँ हूँ 1916 लखनऊ सेसन रे होता लास्ट 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इन व्हिच आईएनसी सेशन वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास
କେଉଁ ସେସନରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କହିଥିଲି, ସେଇ ସେସନରେ ହିଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇପାରିବେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ସେସନ୍ ରହିଥିଲା? କାଲକାଟା ସେସନ୍ 1917, ନା ଲାହୋର ସେସନ୍ 1929, ନା କରାଚି ସେସନ୍ 1931, ନା ତ୍ରିପୁରୀ ସେସନ୍ 1939? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କରାଚି ସେସନ୍ 1931। ତ ଏତିକି ରହିଥିଲା ଆଜିର पूरा जो आईएनसी सेसन रिगार्डिंग डिस्कसन ता सह मु तुमମାନଙ୍କର क्वेश्चन भी केतरा डिस्कसन करैदेली जस्ट टू रिवाइज ऑल दिस थिंग। तो एथि सह आजिर सेसन सरी जाइए। नेक्स्ट सेसन रे आउ किछि सेमती इंपोर्टेंट टॉपिक को नहीं डिस्कसन करबा एवं तार रिलेटेड क्वेश्चन मध्ये डिस्कसन करनबा। जे तुमनको दरकार आउ किछि टॉपिक ऊपर वीडियो आनिबा पय तो तुम कमेंट सेक्शन रे मेंशन कर दे परिबो। वीडियो पसंद आसुले लाइक करे नबो, हाइप मध्ये कर दे परिबो, जहा फल रे ए वीडियो अधिक रीच होई परिबो। थैंक यू सो मच।